आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी सुप्रभात। आज हम सब चंद्रशेखर आजाद के बलिदान दिवस पर एकत्रित हुए हैं। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 भावरा वर्तमान मध्य प्रदेश में हुआ था। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे को सरेआम निर्वस्त्र किया जाए और उसके कोमल शरीर पर तब तक कोड़े बरसाए जाए जब तक कि उसकी खाल उधर कर जमीन पर ना गिर जाए। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं, वाराणसी के उस गुमनाम बालक की है जिसका नाम सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। 1921 असहयोग आंदोलन की आग पूरे देश में थी। काशी वाराणसी की गलियों में एक 14 वर्षीय बच्चा हाथ में तिरंगा लिए अंग्रेजों के खिलाफ नारे लगा रहा था। पुलिस ने उसे पकड़ लिया और कचहरी में मजिस्ट्री के सामने पेश किया। अंग्रेज मजिस्ट्री ने रोब से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? बच्चे ने सीना तान कर कहा, आजाद। मजिस्ट्री को गुस्सा आया। उसने फिर पूछा, तुम्हारे बाप का क्या नाम है? बच्चे की आवाज और भी बुलंद हो गई। उसने कहा, स्वतंत्र। मजिस्ट्री चिल्लाया, तुम्हारा घर कहाँ है? बच्चे ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जेल खाना। बच्चे को ऐसी खौफनाक सजा सुनाई जो इंसानियत के नाम पर कलंक थी। उसने आदेश दिया, इस लड़के को नंगा करके टिकटी से बांधकर और 15 बेते मारो। उस बच्चे को सबके सामने निर्वस्त्र किया गया। भारी और मोटे बेत से जब पहला प्रहार उसकी पीठ पर हुआ तो उसकी खाल उधड़ गई और खून का फुहारा छूट गया। हर कौड़े के साथ उसकी चीख निकलती गई, लेकिन वह चीख दर्द की नहीं थी। हर कौड़े के साथ वह बच्चा पूरी ताकत से चिल्लाता था, वंदे मातरम, भारत माता की जय। हड्डियां दिखने लगी पर आवाज नहीं रुकी। 5, 10, 15 और कोड़े उस बच्चे की पीठ का मांस फटकर लटक गया। वह बार बार बेहोश हो रहा था, लेकिन जैसे ही होश आता उसके खून से लथपथ होठों से फिर निकलता वंदे मातरम। मजिस्ट्री खड़ा देख रहा था कि कब यह बच्चा रहम की भीख मांगेगा, कब यह रोएगा। लेकिन उस बच्चे ने अपनी आंखों में इतना गर्व भर रखा था कि अंग्रेज जलकर राख हो गए। जब 15 कौड़े पूरे हो गए तो उसका शरीर मांस का लोथड़ा बन चुका था। जेल के डॉक्टर ने जब घावों पर दवा लगाई तो बच्चा दर्द से तड़प उठा, लेकिन उसने एक आंसू नहीं गिराया। बाद में इसी 14 साल के बच्चे को चंद्रशेखर आजाद के नाम से जाना। लोग उनकी मूंछों वाली फोटो तो लगाते हैं, लेकिन 14 साल के बच्चे की वह नंगी पीठ और बहता हुआ खून भूल गए जिसने आजादी की नींव रखी थी। आज हम अपनी छोटी सी चोट पर रोने लगते हैं। जरा सोचिए उस बच्चे के बारे में जिसने हमारे लिए अपनी कच्ची उम्र में कोड़े खाए थे। उन्होंने संकल्प लिया था कि वह कभी भी जीवित अंग्रेजों के हाथ नहीं आएंगे और अतः अपने वचन पर अडिग रहे। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में उन्होंने जिस अदम्य साहस का परिचय किया वह भारतीय इतिहास में अमर है। चंद्रशेखर आजाद का जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा देशभक्त परिस्थितियों से नहीं डरता, बल्कि उन्हें बदलने का साहस रखता है। उनका बलिदान भारत की आत्मा में सदैव रहेगा। धन्यवाद।